कोरोना संकट के मद्देनजर संसद के आगामी मॉनसून सत्र के लिए पहली बार कई तरह के कवायदों के साथ विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। राज्यसभा सचिवालय मॉनसून सत्र के लिए बीते 2 सप्ताह से दिन रात इसी काम में जुटा है। संक्रमण से बचाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। उचित दूरी का पालन करते हुए सदस्यों के बैठने के लिए दोनों चेंबरों और दीर्घाओं का इस्तेमाल होगा। कोविड-19 के मद्देनजर पहली बार कई तरह की कवायदों के साथ संसद के मॉनसून सत्र के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। संक्रमण से बचाव के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को ध्यान में रखते हुए सदस्यों के बैठने के लिए दोनों सदनों के अलावा दीर्घाओं का इस्तेमाल भी होगा। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक सत्र के दौरान उच्च सदन के सदस्यों को दोनों सदनों और दीर्घाओं में बैठाया जाएगा। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार इस तरह की व्यवस्था होगी, जहां 60 सदस्य सदन में बैठेंगे और 51 सदस्य राज्यसभा की दीर्घाओं में बैठेंगे। इसके अलावा बाकी 132 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था लोकसभा सदन में होगी, ताकि उचित दूरी का पालन सुनिश्चित हो। लोकसभा सचिवालय भी सदस्यों के बैठने के लिए इसी तरह की व्यवस्था कर रहा है। विभिन्न दलों के संख्या के आधार पर राज्यसभा के चेंबर और दीर्घाओं में सीट आवंटित किए जाएंगी और बाकी सदस्यों को सत्तारूढ़ दलों और अन्य के लिए 2 खंड में लोकसभा चेंबर में बैठाया जाएगा। राज्यसभा चेंबर के भीतर प्रधानमंत्री, सदन के नेता, विपक्ष के नेता और अन्य दलों के नेताओं के लिए सीटें चिन्हित की जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एच.डी. देवेगौड़ा के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों और राज्यसभा सदस्य रामविलास पासवान और रामदास अठावले के लिए भी सदन में चेंबर में चिन्हित सीटें होंगी। अन्य मंत्रियों को सत्तारूढ़ सदस्यों के लिए तय सीटों पर बैठाया जाएगा। सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए राज्यसभा चेंबर में 85 इंच की 4 बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही हैं। साथ ही राज्यसभा गैलरी में 40 इंच की 6 स्क्रीन लगाने का काम भी चल रहा है। इसके अलावा गैलरी में ऑडियो कंसोल और अल्ट्रा वायलेट कीटाणुनाशक रेडिएशन का प्रयोग भी किया जा रहा है। संचार माध्यम के लिए दोनों सदनों को पहली बार जोड़ा जा रहा है, लिहाजा दोनों सदनों के बीच ऑडियो विजुअल सिग्नल के प्रसारण के लिए विशेष तार भी बिछाए जा रहे हैं। इसके अलावा सदन के चेंबर से ऑफिशियल गैलरी को अलग करने के लिए पॉलीकार्बोनेट शीट लगाई जा रही हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17 जुलाई को बैठक करके सत्र चलाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार विमर्श किया था। इस दौरान दोनों सदनों के चेंबरों और दीर्घाओं का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने अधिकारियों को अगस्त के तीसरे सप्ताह तक सत्र के लिए पूरी तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि इस व्यवस्था का मुआयना हो जाए और इसे अंतिम रूप दिया जा सके। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों सदनों में अपनी मौजूदा व्यवस्थाओं के जरिए दोनों सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करेंगे। साथ ही एक सदन की कार्यवाही को दूसरे सदन के भीतर भी देखा जा सकेगा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करके दस्तावेजों के संकलन के लिए लोगों की मौजूदगी को कम से कम किया जाए। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।